तो क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ स्मृति ईरानी पर बीजेपी खेलने जा रही है ये बड़ा दांव? क्या स्मृति ईरानी को बनाएगी दिल्ली में बीजेपी सीएम चेहरा? क्या अरविंद केजरीवाल के महिला वोटरों को साध पाएंगी स्मृति ईरानी? जहां दिल्ली की सियासत में आम आदमी पार्टी पूरी मुखरता के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा खेल खेलने जा रही है जिससे अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ सकती है। जहां एक तरफ महिला वोटरों को साधने के लिए अरविंद केजरीवाल तमाम योजनाओं का ऐलान करते हैं और महिलाओं को सीधे उनके बैंक अकाउंट में 2100 रुपए देने का ऐलान करते हैं, तो वहीं दिल्ली में महिला वोटरों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी स्मृति ईरानी पर दांव खेलने की तैयारी में है। और इतना ही नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जीतती है तो फिर स्मृति ईरानी भी सीएम चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो सकती है। जी हां, आपने सही सुना, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अभी तक शांत नजर आ रही है, लेकिन पर्दे के पीछे ऐसा खेल हो रहा है जो ना तो आम आदमी पार्टी और ना ही अरविंद केजरीवाल को समझ में आ रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की तैयारी आम आदमी पार्टी शुरू कर चुकी है, तमाम सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अभी तक पहली लिस्ट जारी नहीं हुई है। क्या लगता है आपको, स्मृति ईरानी के ऊपर अब भारतीय जनता पार्टी दांव खेल सकती है? क्योंकि महिला वोटरों की भूमिका अरविंद केजरीवाल की जीत में काफी ज्यादा रहती है। कैसे देख रही हैं? देखिए, बिल्कुल सिराज, जैसे कि हमने देखा कि अमेठी में स्मृति ईरानी इस बार चुनाव नहीं जीत पाती है। स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद ये चर्चाएं तेज थी कि स्मृति ईरानी अब गायब हो गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी एक अलग रणनीति बना रही है कि स्मृति ईरानी का इस्तेमाल अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव में किया जा सकता है। स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी का दिग्गज महिला चेहरा है, जो कहीं ना कहीं महिला वोटर्स को साध सकती हैं, अपने पाले में खींच सकती हैं, और इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि इन चुनावों में उम्मीदवारों के लिस्ट में स्मृति ईरानी का नाम भी शामिल हो। देखिए, जैसे कि आपने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अपनी लगभग सारे उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। खुद अरविंद केजरीवाल की विधानसभा जो सीट है वो तय हो जाती है कि नई दिल्ली से एक बार फिर अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ साथ देखा जाए तो मनीष सिसोदिया की विधानसभा सीट पे भी बदलाव होता है, लेकिन आतिशी की विधानसभा सीट में कोई बदलाव नहीं होता। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर से आतिशी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन आप देखिए, आम आदमी पार्टी ने जहां चुनाव जीतने की तैयारियां तेज कर ली हैं, जहां ये कहा जाता है कि जो दलित समुदाय से बच्चे आते हैं या पिछड़े वर्ग से जो बच्चे आते हैं, उनके लिए हम जो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है, जो कॉलेज की शिक्षा है, वो मुफ्त में करेंगे। यानी कि कोई भी पैसा इन बच्चों को अब नहीं लगाना पड़ेगा, या कहें कि जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं कि महंगी महंगी फीस है, इस आधार पर अरविंद केजरीवाल ने राहत दे दी। वहीं महिलाओं के खाते में 2100 देने की बात सामने आ जाती है। इसके अलावा देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने पहले भी कई ऐसी योजनाओं को जारी रखने के लिए कई बड़े कदम उठाए थे। शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर अगर हम बात करें तो सरकारी स्कूलों के जो निर्माण की बात की जाए, उसमें काफी बदलाव देखा गया था, ताकि हर कोई प्राइवेट स्कूल की तरफ ना भागे, बल्कि सरकारी स्कूल में भी प्राइवेट जैसी शिक्षा मुहैया कराई जा सके। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल द्वारा ये जो योजना तैयार की गई थी, और मनीष सिसोदिया उस दौरान शिक्षा मंत्री थे, तो शिक्षा मंत्री के लिहाज से शिक्षा का स्तर हाई होता हुआ दिल्ली में नजर आया था, जिसके बाद यहाँ तक कि देखा कि अन्य राज्यों में उनके इस मॉडल को अपनाया भी गया था। इसके अलावा युवाओं को नौकरी देने की बात, बुजुर्गों को तीर्थ स्थल पर भेजने की बात। लेकिन नाज़मीन, ये तमाम जो कार्य हैं, आम आदमी पार्टी इसके जरिए कहीं ना कहीं अपने वोटरों को साधने का प्रयास कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल की जीत में, आम आदमी पार्टी की जीत में महिला वोटर्स की मुख्य भूमिका रहती है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से स्मृति ईरानी पर भारतीय जनता पार्टी दांव खेलने की तैयारी कर रही है, क्या स्मृति ईरानी
महिला वोटरों को शिफ्ट कर पाएंगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ? कैसे देख रही हैं? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगी सिराज कि अगर स्मृति ईरानी दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ती हैं तो सबसे पहले सवाल ये बन जाता है कि आखिरकार कौन सी विधानसभा सीट हो सकती है जहां पर मुकाबला स्मृति ईरानी का आम आदमी पार्टी से होता हुआ नजर आए। देखिए, जहां आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, भारतीय जनता पार्टी के तहत मंथन जारी है कि प्रवेश वर्मा का नाम भी यहाँ पर सामने हो सकता है, वो भी अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध में वो चुनाव लड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कपिल का नाम भी हो सकता है जो आम आदमी पार्टी के विरुद्ध में बड़ा चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा स्मृति ईरानी का जो जिक्र किया जा रहा है, इसमें हो सकता है कि वो आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ती हुई नजर आए। आतिशी अभी मौजूदा मुख्यमंत्री है दिल्ली की, लेकिन अरविंद केजरीवाल के जरिए एक इंटरव्यू में ये कहा गया था कि चुनाव अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर लड़ा जाएगा। बेशक आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन एक निश्चित काल के लिए आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री तो मैं ही हूँगा। जब खुद अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं तो वाकई ये सोचने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी से भी कोई बड़ा चेहरा सामने आना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तहत कोई ऐसा बड़ा चेहरा यहाँ पर सामने नहीं आया जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के खिलाफ मुखरता के साथ दिल्ली में मजबूत स्थिति पाता होता नजर आया हो। लेकिन अगर हम स्मृति ईरानी की बात करें तो स्मृति ईरानी ने भी लोकसभा का चुनाव अमेठी से जीता था। 2019 की बात करें तो अमेठी से स्मृति ईरानी ने चुनाव जीता। उस वक्त राहुल गांधी से मुकाबला था। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की ये सीट मानी जाती थी, ये एक पारिवारिक सीट के रूप में देखा जाता था अमेठी को। देखा जाए तो उस वक्त राहुल गांधी इस लोकसभा सीट को हार जाते हैं, स्मृति ईरानी इस गढ़ पर कब्जा कर जाती हैं। तो स्मृति ईरानी के जरिए ये कहा जाता है कि अब राहुल गांधी का जादू कहीं नहीं चल पाएगा। जनता कांग्रेस की कहीं ना कहीं मंशा को समझ चुकी है, लेकिन मुकाबला अब कांग्रेस पार्टी से नहीं बल्कि मुकाबला अब आम आदमी पार्टी से सीधा दिल्ली में होता हुआ नजर आएगा। ये भी कहा गया कि जब अमेठी से स्मृति ईरानी इस बार चुनाव हार जाती हैं तो ये चर्चा तेज हो गई थी कि स्मृति ईरानी को दिल्ली भेजा जा चुका है। दिल्ली में कई ऐसे संगठन की मीटिंग में खुद स्मृति ईरानी मौजूद नजर आई है। कई जिलों में स्मृति ईरानी का दौरा चुनाव से पहले ही देखने को मिला दिल्ली में उनके घर लेने की भी खबरें लगातार सामने आ रही है। बिल्कुल, यहाँ पर स्मृति ईरानी का पूरा कब्जा दिल्ली में हो पाए, इसलिए स्मृति ईरानी को दिल्ली में लाने की मंशा भारतीय जनता पार्टी की साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन दिलचस्प मुकाबला तब होगा जब आतिशी के खिलाफ स्मृति ईरानी को उतार दिया जाए, क्योंकि मुकाबला दो महिलाओं के बीच में होगा और दिल्ली में महिला वोटर्स को साधने की तैयारियां अरविंद केजरीवाल ने इस आधार पर भी की कि बसों में महिलाओं के लिए फ्री सेवा दी जाती है। और आज तक देखिए कि लगभग यहाँ पर 1 से 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, महिलाएं बस में फ्री सफर कर रही हैं। तो देखिए, जो महिलाओं का आंकड़ा है वो आम आदमी पार्टी के प्रति, अरविंद केजरीवाल के प्रति ज्यादा देखने को मिलता है और भारतीय जनता पार्टी को भी एक ऐसी योजना लानी पड़ेगी। देखिए, हम ये देख रहे हैं कि महिला सम्मान योजना एक ऐसी योजना है, नारी सम्मान योजना, लाडली बहना योजना, या कहे कि महाराष्ट्र में एक अलग ही नाम दे दिया जाता है लेकिन लाडली बहना देखी जाती है। झारखंड में मैया सम्मान योजना, बिहार में हम देखते हैं तो यहाँ पर नारी सशक्तिकरण की बात की जाती है। तमाम योजनाएं निकाली गई, लेकिन इसमें हर राजनीतिक पार्टियों के लिए जरूरी बना एक ऐसी योजना, एक ऐसा मुद्दा जहां पर महिला वोटर्स को साधा जा सके। झारखंड में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव जीता है तो महिलाओं के जरिए चुनाव जीता है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के बलबूते पर चुनाव जीता है और कहीं ना कहीं इनकी ये स्कीम कारगर साबित होती हुई नजर आई है। इसलिए तुरंत अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने 2100 रुपए खाते में देने का ऐलान कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी इसके विरुद्ध में क्या ऐसी योजना लाएंगी? देखिए, जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के जरिए पोस्टर लगाए जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से अमेठी में राहुल गांधी को मात दे देती हैं स्मृति ईरानी, जिस तरीके से उनका एक राजनीतिक सफर हमें देखने को मिला, खास तौर पर जिस आक्रामक रवैये से अपने मुद्दे को उठाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जरूर वो हार गई, लेकिन उनके राजनीतिक सफर को भुलाया नहीं जा सकता, उनकी मेहनत को भुलाया नहीं जा सकता। स्मृति ईरानी को अगर भारतीय जनता पार्टी सीएम चेहरा घोषित करती है,
क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, और क्या अरविंद केजरीवाल को स्मृति ईरानी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती हुई नजर आ सकती हैं? देखिए, स्मृति ईरानी का वो वक्त भी आप याद करिए जब महिला बाल विकास मंत्रालय उन्होंने संभाला था। जी। उस वक्त पर दिल्ली में ही स्मृति ईरानी को लाने की पूरी कोशिश पहलवानों ने कर ली थी। जी। जब पहलवान अपने आंदोलन को लेकर मुखरता के साथ केंद्र सरकार पर हमलावर थे और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी थी, महिला बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी के पास था। उस वक्त यहाँ पर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक द्वारा आरोप लगाए गए कि आखिरकार जो सिलेंडर सर पर लेकर ये घूम रही थी कि दिल्ली में महंगाई बहुत है, जहां कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा था स्मृति ईरानी के जरिए, जहां स्मृति ईरानी संसद के अंदर ये कहती हैं कि मैं आज भी डरती हूं जब तक मेरी बेटियां सुरक्षित घर पर ना पहुंच जाएं, मुझे चिंता लगी रहती है। लेकिन वही स्मृति ईरानी महिलाओं के हक में पहलवानों का समर्थन करती हुई नजर नहीं आई। कई ऐसे हमने मुद्दे देखे जहां मणिपुर में भी हिंसा होती हुई दिखाई दी और हिंसा में कई महिलाओं के साथ अत्याचार भी हुआ, लेकिन उसकी आवाज को भी स्मृति ईरानी ने बुलंद नहीं किया। आप अमेठी की बात कर रहे हैं, अमेठी में भी कई ऐसे हमने मुद्दे देखे जहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार होते हुए नजर आए, जहाँ पर यौन शोषण का मुद्दा जुड़ जाता है, जहाँ ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे पूर्व सांसद का जिक्र कर लिया जाए, उन पर कितने गंभीर आरोप पहलवानों ने लगाए, उस वक्त स्मृति ईरानी उनका बचाव करती हुई नजर आई। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि दिल्ली में आने के बावजूद भी बीजेपी के जरिए महिला वोट बैंक स्मृति ईरानी नहीं साध पाएंगी। हाँ जी बिल्कुल दर्शकों, ये काफी ज्यादा अहम हो जाता है कि अगर स्मृति ईरानी पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में दाव लगाएगी तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का जो एक महिला वोटर्स हैं, जो अरविंद केजरीवाल के महिला वोटर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं साधने का प्रयास होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। इसमें रमेश बिधूड़ी का नाम सामने आता है, प्रवेश वर्मा का नाम सामने आता है, मीनाक्षी लेखी का नाम सामने आता है, स्मृति ईरानी का नाम सामने आता है। लेकिन इस सब में सबसे आगे स्मृति ईरानी का नाम इसलिए जरूरी है क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं और उनका जिस तरीके से सफर रहा है, जिस तरीके से उनका एक एटीट्यूड रहा है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उनके ऊपर दाव खेल सकते हैं। क्योंकि दिल्ली में बीजेपी को एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो मुखरता से तमाम कह सकते हैं कि चीजों पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं आवाज उठा सके। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में था। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट के साथ।